लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। बीजेपी विधानमंडल दल की यह बैठक है। मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। दोनों डिप्टी सीएम भी बैठक में शामिल हैं। मीटिंग में बीजेपी के सहयोगी दलों के नेता भी मौजूद हैं। तो देखिए, जहां एक तरफ आज से सत्र की शुरुआत हो रही है उत्तर प्रदेश में विधानसभा की, विपक्ष द्वारा पूरी कोशिश की सदन में सरकार को घेरे। इस बीच बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। बीजेपी विधान मंडल दल की यह बैठक, इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं, सहयोगी दलों के नेता भी मौजूद हैं। रजनीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजनीश, इस बैठक के बारे में बताएं कि बैठक में किस तरह के मुद्दों को उठाया जा रहा है, क्योंकि सत्र की शुरुआत हो रही है तो विपक्ष को काउंटर किस तरह से करना है, मुझे लगता है इस पर भी चर्चा जरूर हो रही होगी। देखिए, सत्ता पक्ष की पूरी तरीके से लामबंदी है। कारण साफ है कि लोकसभा में जिस तरीके से विपक्ष एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा है, तो उसका भी असर उत्तर प्रदेश की विधानसभा पे दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपने लगातार विधायकों को बाइट सुना, विधायक ने अपनी मंशा बता दिया, ये सब समाजवादी पार्टी के विधायक थे। तो कहीं ना कहीं होता क्या था कि जब मंत्री से जवाब होता था तो सत्ता पक्ष के भी विधायक जब मंत्री के सवाल से नाखुश होते थे, पूछ देते थे। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से घेराबंदी है, और घेराबंदी इसलिए भी है कि विपक्ष से कैसे दो चार हाथ करना है। इस बार चूंकि सदन का थोड़ा सा स्वरूप बदला होगा, क्योंकि ढेर सारे विधायक पार्लियामेंट में चले गए हैं और विपक्ष की कमान अखिलेश यादव के हाथ में होती थी। अब अखिलेश यादव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए हैं। कल नया नेता बने हैं माता प्रसाद पांडे, नेता विपक्षी दल। 2 बार का वो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, अनुभव तो है, लेकिन उनका उम्र 82 साल है। तब देखने वाली बात, विपक्ष की धार को सत्ता पक्ष कैसा रोकता है, या सत्ता पक्ष के जो जवाब आता है उसकी काउंटर विपक्ष कैसे लगाए। तो कुल मिलाकर सत्र लग रहा है कि बहुत ही हंगामेदार होगा। ठीक है, यहाँ पे रजनीश एक सवाल बीजेपी के अंदरूनी खेमे का भी, बीजेपी में भी अंदर खींचतान जबरदस्त तरीके से है, और इस वक्त मुझे लगता है ज्यादातर जो सियासत में इंटरेस्ट रखते हैं उनका फोकस उत्तर प्रदेश को लेकर के ये, क्योंकि अंदरूनी जो लड़ाई है वो खुल करके उजागर तो हो चुकी है। ये बात अलग है कि उस पर खुल करके कोई डायरेक्टली नहीं कह रहा है, लेकिन जो कटाक्ष हो रहे हैं, जो तंज कसे जा रहे हैं, और जिस तरीके से खींचतान, मीटिंग का दौर, सब कुछ कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खेमे में भी सब कुछ सही नहीं है। इसे कंटेन करना और फिर सत्र में विपक्ष का हंगामा, उसे भी झेलना इतना आसान नहीं होने वाला है सत्ता पक्ष के लिए। देखिए प्रीति, सियासी दलों की जो नेताओं की लड़ाई हुई थी, ऑन रोड हुई थी, बाहर हुई थी, पत्रों के माध्यम से हुआ था, मीटिंगों में हुआ था, लेकिन जो समझौता हुआ है, जो हमारे विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं, हालांकि जब दोनों डिप्टी सीएम से बात की, जो छोटे छोटे इनके सहयोगी दल है जो लगातार नाराजगी दिखा रहे थे, जब मीडिया पे बात करने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक चल रहा है। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं कि जब दिल्ली में इन लोगों की बैठक हुई थी, चाहे जो इनके वीएल संतोष हैं या बड़े टॉप लीडर्स हैं, उनके साथ बात हुई तो कहा गया था कि छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करिए, वो बातें बाहर नहीं आनी चाहिए जो मीडिया में चल रही है, वर्करों में चल रही है। कहीं ना कहीं वर्करों में भी लग रहा था कि कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा। जो जिसके खेमे का था अपने हिसाब से यहाँ सब फिट रहा था, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वे सूत्रों के पास से यही खबर है कि सब कुछ मैनेज हो गया। अब चूंकि मानसून सत्र में जवाब तो अब सदन के भीतर किस तरीके से विपक्ष का रवैया रहता है और सरकार उसको किस तरीके से जवाब देती है, इसका इंतजार बना रहेगा। नजर बनाए रखें। हर एक अपडेट्स के लिए आगे भी आपका रुख करेंगे रजनीश। फिलहाल तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं विधान मंडल की बैठक यूपी में बीजेपी द्वारा की जा रही है। इसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम और सत्ता पक्ष के तमाम नेता, साथ ही साथ सहयोगी दलों के नेता भी इस बैठक में मौजूद हैं।